मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। चंपक चाचा ऐसे कर ही नहीं सकते। कोमल, हमें जेठालाल के घर जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम भिड़े भाई को फोन करो। ठीक। अगर अगली बार तुम्हारे घर से मुझे कंप्लेंट आई कि तुम पढ़ाई करते वक्त टीवी देखते हो तो मैं तुम्हें क्लास में मुर्गा बना के खड़ा कर दूंगा, समझे? हंसो मत, पढ़ाई करो। तुम क्या खड़े हो, बैठ जाओ। टीवी टीवी टीवी, दिमाग खराब कर दिया इस टीवी ने। टीवी देखना बहुत बुरी आदत है। ज्यादा टीवी देखने से चश्मा लग जाता है। हाँ आती भाई बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप टीवी चालू कीजिए जल्दी। आती भाई, मैंने अभी अभी बच्चों को डांटा है कि पढ़ाई करते वक्त टीवी देखना बुरी आदत है। मैं कार्टून चैनल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तक न्यूज चैनल देखने की बात कर रहा हूँ। चंपक चाचा टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ मैं देखता हूँ। माधवी जरा टीवी लगाना। क्या हुआ? तुम लगाओ तो सही, और वो कल तक न्यूज चैनल लगाना। लेकिन सर, टीवी देखो। ध्यान से देखिए, इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। मगर अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चोर पकड़ा गया है। हको भाई, और ये चोर अब सलाखों के पीछे। देखा? पुलिस इसके नाम बड़े और छानबीन दर्शन कर खोटे। रही है। दान धर्म करने निकले। चंपक लाल जी का आओ लायो, कहना है कि इन्होंने चंपक कोई चाचा चोरी ऐसा काम कभी नहीं कर इन्हें सकते हैं। गलत इल्जाम में लगती कुछ गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, जेठा भाई के घर जाइए जल्दी से जल्दी। मैं ट्यूशन लेती हूँ। या पुलिस अच्छा का सुनो, दावा सच है। बच्चों को किताब पढ़ाना, अचार बनाना मत सिखाना। टप्पू, मैंने बोला ना, ये फोटो नहीं चलेगी बेटा। लेकिन पापा, तू जिद मत कर, हमें देर हो रही है। जेठालाल है घर पर ही है। मतलब आप लोगों को भी पता चल गया? वो पता तो चलेगा ही ना यार, टीवी पे जो आ गया। चंपक चाचा खो गए, ये खबर टेलीविजन पे आ गई है। चंपक चाचा खो गए नहीं, चंपक चाचा चोर है, ये बात टीवी पर आ गई है। देखिए भिड़े भाई, मैं टप्पू के पापा को अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन बाबूजी को अपमान सहन नहीं कर सकती। दया शांत। अरे शांत हो, मैं बोल रहा हूँ, शांत हो जा दया। बस शांत हो जा। जेठालाल गुस्सा कंट्रोल करो, वरना बीपी बढ़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बिकॉज बीपी इज ए साइलेंट किलर। बीपी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम। घट जाए तो शिकंजी पीनी चाहिए, और बढ़ जाए तो अरे हाथी भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन बाद में देना। हाँ, डब्बू पहले टीवी ऑन कर। बाद में बताता हूँ। इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 70,000 का कैश बरामद किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। ये रिटाड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं है। उसका चोटला पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आकाश में फेंक दे दिया ना, तो मेरा नाम दया नहीं। देखा जेठालाल, नहीं, अरे हमें कोई शौक नहीं है ऐसी बातें फैलाने का। अरे भिड़े छोड़ो ना ये सब, चलो अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। एक मिनट टप्पू बेटा, तुम्हारा बेट तो ले लो। हाँ दया, क्या बैठ ले लो, मारा मारी करने नहीं जा रहे हैं। बापूजी को पुलिस स्टेशन छुड़ाने जा रहे हैं। एक काम करो, तुम और टप्पू इधर ही रहो घर में। पापा, मैं भी आऊंगा दादाजी को छुड़ाने। टप्पू बेटा, घर में एक समझदार आदमी का रहना बहुत जरूरी है। चलो चलो भैया, चलो आओ हाथी भाई। तो मैं बता रहा था, वो बीपी जो है ना, चलो भाई अभी। अरे चलो यार। हाथी भाई जरा जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, तुम कल रात पेमेंट देने का प्रॉमिस किया, फिर गायब हुआ। तुमको फोन लगाता, तुम्हारा फोन बंद आता। देखो जेठालाल, हमने बोला था, हमको पूरा पेमेंट नहीं मिला तो तुम्हारा ये 2 दांत जेबी के अंदर होगा। देखिए, आपका बात सही है, लेकिन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेगा। अरे 1 मिनट भाई साहब, आप बात समझने की तो कोशिश करो। तुम अगर बीच में आएगा
तुम्हारा भी दो दांत डिब्बी के अंदर होगा। ओए, तू आदमी है या पजामा? तेरे को दिखता नहीं जेठापरा कितना परेशान है? वो कल रात से उनके पिताजी जेल में है, बात करता है दांत तोड़ने की। क्या बोलता? वो सच बोलता, लेकिन तुम कहाँ सुनता? कल मैं आपको समझाता कि बापूजी गले में से पैसा निकालता, मैं फंसता। अभी आज बैंक खुलता तो उसमें से पैसे निकाल कर तुमको देता भाई। बात समझ में आता? आता, हमको सब समझ आता। हम सॉरी बोलता। क्या सॉरी बोलता? देखो रेड्डी भाई, धंधा है ना विश्वास से होता है। आप ऐसे मारामारी की बात करेंगे ना तो मुझे नहीं खेलना है, मतलब मुझे धंधा नहीं करना है। देखो जेठालाल, हम आज तक किसी को नहीं मारा हैं? लेकिन लोग हमारा पैसा नहीं देता, इसलिए हमको ये नाटक करना पड़ता। इसमें असली दांत नहीं, इसमें नकली दांत। जाओ अपने बाबूजी को छुड़ाओ और हमको पेमेंट बाद में देना। थैंक यू रेड्डी भाई, थैंक यू। मतलब साहब बहुत लेट हो गया, चलो चलो। एक मिनट। अरे हम सब लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारे लोग एक साथ गए तो बिना बात का तमाशा होगा। बराबर है ना? हाथी भाई, भिड़े, सोडी भाई। समझ गया। आप दोनों यहाँ रुकिए, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं। चल पिड़ेपरा। अरे भाई क्या समझ गया? अरे आप तीनों यहाँ घर पे रुकिए, मैं और जेठालाल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है? चलिए चलो चलो। इधर आओ। क्या है? इसमें तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उसकी सारी डिटेल्स हैं, इस पे साइन कर दो। साइन नहीं आती तो फिर अंगूठा लगाओ। ये लो। क्या अंगूठा लगाऊं? अरे जाओ, जाके पहले उन नेताओं का अंगूठा लेकर आओ जो झूठे वादे करके जीत जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। उन अफसरों का अंगूठा लेकर आओ जो वर्दी को बदनाम करके रिश्वत खाते हैं। उन देशद्रोहियों का अंगूठा लेकर आओ जो हमारे देश में रहते आतंकवादियों की मदद करते हैं। अरे पहले उन लोगों का अंगूठा लेकर आओ जो गुनाह करते हैं और फिर पैसे देके छूट जाते हैं। है? इतने सारे अंगूठे कहाँ से लेके आएंगे? सर आपका तो प्रमोशन गया। शट अप! तुम सीधी तरह से अंगूठा लगाते हो या नहीं? ओए इंस्पेक्टर साहब, अगर अंकल को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले बोल देता हूं मैं। छोड़ो साहब, छोड़ो साहब। ये बूढ़ा बहुत चैप्टर निकला है, अंदर अपनी गैंग बना लिया है सर। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके ऊपर कितना परेशान हो गया था। नालायक, तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? बापूजी ये गाली का प्रोग्राम हम घर जाके करते हैं, अभी आप बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी है, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा, तो तुम ही वो नालायक बेटे हो जो अपने बूढ़े बाप को खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। आज तुम्हारी वजह से ये चोर बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपके पास कोई सबूत है कि ये चोर है? यस सर, ये सबूत है। ये तो आपका ही आदमी है, ये सबूत नहीं चलेगा, कोई और सबूत दीजिए। ये खुद सबूत नहीं है, ये सबूत बताएगा। हाँ। ओह अच्छा। काले साहब ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था जब इनके हाथ में नोटों का बंडल था। अरे वो नोटों का बंडल मेरा ही था, बापूजी ने मेरा ही गले से चुराया था, मतलब लिया था। बयान बदलने की कोशिश मत कर। अभी अभी तुमने कहा ना कि इन्होंने गले से पैसे चुराए थे। देखिए आप ये अन्याय कर रहे हैं और आप जानते नहीं कि मैं एक लेखक हूँ, अखबार में लिखता हूँ। अगर आपके इस अन्याय के खिलाफ लिख दिया ना मैंने तो वर्दी उतर जाएगी आपकी। कलम की ताकत नहीं पता आपको? पुलिस स्टेशन में खड़े होके पुलिस को तू धमकी दे रहा है? नहीं, अरे आप तो गर्म हो गए हैं साहब। अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ। क्या? अरे अपने लिए भी लेके आओ। मेरे लिए भी। अच्छा, आप पियेंगे? अच्छा, 2 3 4 ठंडा और बापूजी अदरक वाली चाय पियेंगे। हाँ जाओ। मेरे को क्या वेटर समझा क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बाद में कैश दे देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा वो हम लोग ले दे के समझ लेते हैं, बाबूजी को छोड़ दो। बाबू चाट, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा था और अभी तो मुझे छुड़ाने के लिए इसे रिश्वत दे रहा है। गौरे, यस सर। पुलिस को रिश्वत देने की जुर्म से गिरफ्तार करो। चले क्या उसको? अरे क्या कर रहे हैं मेहता साहब? अरे अच्छा वो, अरे अच्छा डालो। अरे एक डालो
विश्वास देखा है बाबू चेक इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप मेरी कलम की ताकत नहीं जानते, मैं ऊपर तक लिखूंगा। गोरे यस सर किसकी भी कलम तुरा बार बार एक कलम की धमकी दे रहा है। बहुत सारी कलम, हर कलम से लिखूंगा। आजाद देश है ये, किसी की आवाज दबा देंगे क्या? लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है। बापू जी को छुड़ाना है, काम नहीं लिखूंगा आपके खिलाफ। शांत शांत हो जाइए, बापू जी को छुड़ाए। आजाद देश में ये हो रहा है। हेलो सेठ जी, मैं टीवी में बापूजी के बारे में क्या देख रहा हूँ? अरे नटू काका, मैंने आपको कितनी बार बोला है, दुकान में जो टीवी है वो आपके देखने के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए है। आप टीवी छोड़ो और दुकान का ध्यान रखो। नहीं नहीं सेठ जी, ये सब देख के मुझे बहुत धक्का लगा है। अगल बगल वाले लोग पूछने आए बापूजी के बारे में, उससे पहले मैं दुकान बंद करके घर जाता हूँ। अरे नटू काका, दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ए, मोबाइल बंद कर। लॉकअप में मोबाइल अलाउ नहीं है। क्या मुसीबत है, बापूजी को छुड़ाने आए थे, हम खुद अंदर हो गए। मेहता साहब क्या करें अभी? भगवान क्या होगा? भाभी कुछ नहीं होगा, शांति रखिए। वो लोग कहाँ जाएंगे? ओए टप्पू, तेरे दादाजी तो फेमस हो गए, टीवी पे भी आने लगे। अरे ओए गोगी चुप। क्या कुछ भी बोलते रहता है, बैठ चुपचाप। अरे दया भाभी, अभी अभी टीवी में देखा कि आपके ससुर चोर है। ओए चुप कर। टप्पू के पापा को बहुत देर हो गई है, अब तक आए क्यों नहीं? हाँ, आप जरा फोन कीजिए ना जेठा भाई को, पूछो ना क्या हुआ। अरे वही तो कभी से ट्राई कर रहा हूँ, फोन लगता ही नहीं है। जेठा भाई को ट्राई किया, मेहता जी को ट्राई किया, फिर भी ट्राई करता हूँ। टप्पू के पापा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। सॉरी भाई, भिड़े भाई, आप लोग वहाँ जाइए ना। ओ दया भाभी जी, आप चिंता मत करो, असली लोग अभी जाते हैं और चाचा जी और जेठा भरा को छुड़ा के लाते हैं यूं चुटकी में। बूढ़ी, अपने पास बहुत टाइम है, रास्ते में बजा लेना तुम चुटकी। हाँ चलो। अरे हाँ सुनिए भिड़े भाई, बापूजी को लेकर ही आना, और अगर नहीं लेकर आए तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, दया भाभी को पकड़ना, मेरा मतलब है संभालना। चल छोड़ी। हे भगवान। दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग आ जाएंगे। हम है ना। वैष्णव जन तो तेन रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वाह बापूजी वाह, एक बार और हो जाए। क्या बाबू चाक, ये भजन है, कोई गजल नहीं है क्या? एक बार और। जग्गू। हाँ जी। ये नरसिंह मेहता का भजन है। इसका मतलब है भगवान के करीब वही इंसान होता है जो दूसरों का दर्द समझता है। क्या बात है चाचा जी। अरे चाचा जी, आपने तो पुलिस स्टेशन की इस कोठरी को मंदिर बना दिया है और हम सबको प्रेम और करुणा का महत्व समझा दिया। लेकिन ये बात जेठा समझे तब ना। बापूजी, मैं अभी सब कुछ समझ गया हूँ। आज के बाद मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जग्गू को गैरेज खोलना है, उसके लिए उसे पैसे देने हैं। मैं आपके पैसे कमा कर लौटा दूंगा। मालूम है भाई, मालूम है, कोई पैसा वापस देता नहीं। बापूजी, ऐसे लोगों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं। बुरा मत मानना, क्या है वो, ऐसे लोगों को पैसे देना मतलब गरम तवे पे ऐसा पानी छिड़कना। वो पैसे कभी वापस आते ही नहीं है। और अभी बस बहुत हो गया ये दान बापूजी। ये दान की वजह से तो हम लोग इधर जेल में पहुंच गए, और दान करेंगे तो सीधा फांसी पे चढ़ जाएंगे। जेठा। इंस्पेक्टर साहब, ये शेठ जी चोर नहीं है, ये तो देवता है। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो मुझे अंदर डालिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अरे इधर का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? अरे तू है कौन? मैं वही हूँ जिसकी इन्होंने दुनिया बदल दी है। शेठ जी, पहचाना मुझे? मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने वड़ा पाव का ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे।
अच्छा, आज ही मैंने ठेला डाला है वाह। और उसका नाम भी आप ही के नाम से रखा है, चंपक सेठ का वड़ा पाव। चल भाग यहाँ से। साहब ये चोर नहीं है, ये देवता आदमी है। मैंने कहा ना, चल बाहर निकल। साहब मैं कह रहा हूँ ये चोर नहीं है, ये निर्दोष है। हाँ हम सब निर्दोष है, आप तुम्हारा बोलिए ना। मैं हाँ हाँ हम सब निर्दोष हैं इंस्पेक्टर साहब। साहब छोड़ दीजिए ना। सकाराम, इसको बाहर निकालो। सब सही बोल रहे हो। अरे भाई सब बोल रहे हैं निर्दोष है। काले साहब, मुझे तो पक्का डाउट है वो चोर नहीं है। Shut up! अगर अब किसी ने भी ये कहा कि ये आदमी चोर नहीं है तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चाचा जी, जेठालाल मेहता साहब, आप भी? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब ये आपने क्या किया? ये आदमी चोर नहीं है। इन दोनों को अंदर डालो। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये तो हमारे चाचा चंपक जी हैं और साथ में वो जेठालाल और तारक मेहता जी हैं। अरे हम लोग सारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, ये लोग बिल्कुल चोर नहीं हो सकते। ये तुम मुझे सिखाओगे कि कौन चोर है कौन साहूकार? अरे नहीं, मैं आपको एक मिनट छोड़ी, मैं बात करता हूँ, शांति से बात करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे वाह, कुठली शाळा? नहीं शाळा नहीं, एक्चुअली मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ। अच्छा, कुठल्या नावाने सुरू केले? मैं एक शिक्षक आपसे कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि ये आदमी चोर नहीं है। आप शिक्षक हैं? हाँ। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, नहीं मैं आपको शिक्षा नहीं दे। ज्यादा चूचपड़ की ने तो दोनों को अंदर कर दूंगा। समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं सब समझ रहा हूँ। बेगुनाहों को आपने अंदर डाल के रखा हुआ है और गुनाहगार बाहर खुले में घूम रहे हैं। सब समझ रहा हूँ मैं आपकी ये हरकतें। कानून मैंने भी पढ़ा हुआ है। Shut up! तुम मुझे कानून सिखाओगे? इन दोनों को अंदर डालो, दोनों को अंदर डालो। मदद करो इसकी। क्या बात क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बैठ के बात कुछ नहीं। चला तो हमको छुड़ा नहीं है, इधर बंद होने आया तुम। कोई आवाज नहीं करना। इधर नीचे। अरे देखो, मैं एक शिक्षक खराब कर दिया है जब से। मैं एक शिक्षक हूँ, देखो। हेलो, शिक्षक रक्षक बनना आया था हमारा। राक्षस शिक्षक नहीं। कमाल है, भिड़े भाई और सोडी भाई का अभी तक कोई मैसेज नहीं। देखो ना कोमल भाभी, अरे ये पुलिस स्टेशन है या राक्षस का पेट? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता है। आया फोन आया। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कौन सुंदर? मैं दया बहन का भाई सुंदर लाल बोल रहा हूँ। अच्छा, दया बहन के भाई सुंदरलाल। एक मिनट बात कीजिए। हेलो, सुंदर मेरा वीरा बोल। माय डियर बहना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सब ठीक तो है ना? माँ को बहुत चिंता हो रही है। चिंता में 2 किलो तो मिठाई खा गई है बहना। अरे माँ को कहना कि चिंता ना करे, तुम्हारे जीजा जी पुलिस स्टेशन गए हैं। हाँ, फिर तो जरूर गड़बड़ होगी। बहना, सब संभालने के लिए मैं वहाँ आ जाऊँ? अरे नहीं, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर फोन करूंगी। आओ जे। वाह, मेरी माँ को भी चिंता होने लगी है। टप्पू, लगता है अब हमें ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, अब बहुत इंतजार हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया वड़ा पाव है। आज ही धंधा शुरू किया है क्या? जी हाँ। अरे आज ही धंधा शुरू किया है तो खुश रहो, मुंह लटका के क्यों खड़े हो? क्या कहूँ सेठ जी, ये सेठ जी ने मुझे ये ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? एक बूढ़ा है, चोरी वो करता है और पुलिस ने पकड़ लिया हमारे सेठ को। कल रात से वो जेल में है। अगर वो चोर कहीं मुझे मिला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बहुत मारूंगा। सेठ जी एक बात कहूं, मेरे सेठ आपके जैसे दिखते हैं। क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं लगा? कोई गलती हो गई मुझसे? गलती तो मुझसे हुई है। देखिए, गिरफ्तारी को 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी चंपक लाल ने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। जिस तरह भारत देश को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हुआ था, उसी तरह चंपक लाल को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हो रहा है। बंद कर तू मेरा कैमरा, और देख बापूजी के बारे में हेल्प बोला ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। बंद करो ना कैमरा, कितनी बार बोलना था, बंद करो। हे भगवान, ये दया यहाँ कहाँ आ गई? ये अभी इंस्पेक्टर साहब को उल्टा सीधा कहेगी तो हम सबको कम से कम 14 साल जेल में रहना पड़ेगा।
14 साल। और जब तक मैं जेल से बाहर आऊंगा तब तक तो मेरा गुग्गी ट्रक ड्राइवर बन चुका होगा यार। अरे नहीं सोड़ी नहीं, ये 14 साल का वनवास मैं नहीं सह सकता। अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। मत सर, एक सेकंड। जब देखो तक हमारे जमाने में आप तो फैसला करके ही रहेंगे कौन से जमाने का है तू है? 14 साल का वनवास क्या राम भगवान के जमाने का है? अरे ओ इंस्पेक्टर साहब, इसको 3rd डिग्री में अंदर लो और ये तय करके बाहर निकलना के कौन से जमाने का है। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। चल निकल चल जा निकल। ए दया तू जाना, घर जाना भाई। नहीं, हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ, हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। अरे पीड़े, ये तो सिर्फ चाचा जी को साथ ले जाएंगे, तो फिर हमें कौन बाहर लेके जाएगा? कले साहब, मेरी मानो, इनको छोड़ दो, ये चोर नहीं है। इंस्पेक्टर अंकल, टप्पू को चाबी दीजिए, टप्पू दरवाजा खोलेगा। नहीं, चाबी नहीं मिलेगी। तो टप्पू ताला तोड़ देगा। दादा से पोते तक पूरा खानदान ही क्रिमिनल है। बिल्कुल सही कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। ये है जेठालाल के संस्कार। अरे परसों इस टप्पू ने सोसाइटी का ताला तोड़ दिया था। 36 रुपए बाकी है उसके। अरे बीड़े, 40 रुपए छुट्टा निकल। क्यों? मैं 400 रुपए देता हूँ तेरे को। 360 में से है ना, तू 10 ताले लाना, उसमें से एक सोसाइटी के ऑफिस में लगाना और बाकी के 9 अपने मुंह पे लगाना। तू तुम दोनों इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को हमेशा के लिए बंद करना के लिए। जब देखो लड़ते रहते। अरे सोसाइटी में लड़ते हो वो तो ठीक है, यहाँ लॉकअप में भी लड़ रहे हो। जरा सी समझ नहीं है तुम में। देखो, तुम लोग को मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो कानून के काम में दखलंदाजी के आरोप में मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। ओहो, कहां फंस गया? ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है और इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आज से शहर में कोई गुनाह नहीं होगा। सारे पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे, सारे पुलिस थाने भी बंद हो जाएंगे और सरकार आपको गाय भैंस के तबेले की रखवाली के लिए रखेंगे। अरे इसका मुंह बंद करने के लिए कोई बटन है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, 13 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई बटन नहीं मिला है। अरे बहू, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ। बापूजी, आप सब लोग यहाँ हो तो हम घर में ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? सर देखा, कितना अच्छा फैमिली है, वो चोर नहीं हो सकता है। शट अप! अगर ये चोर नहीं है तो फिर कौन चोर है? मैं हूं चोर। जेठालाल ध्यान से देखो, ये तो वही अंकल है ना जो कल रात को हमको मिले थे। क्या है? कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। हाँ, मैं चोर हूँ साहब। क्या सबूत है कि तुम चोर हो? इसमें वो सारा सामान है जो मैंने चुराया है, आप देख लीजिए साहब। माफ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। ठीक है, पर इस उम्र में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे जरूरत रुपये पैसे की नहीं, रिश्ते नाते की है। मेरे बहू बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। जब केबल टीवी बंद हो जाता है, दिन में 10 बार केबल वाले से बात करते हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं करते हैं। जब घर में नया फर्नीचर बनवाना हो तो खाना पीना छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे बुखार है और दवाइयाँ लानी है तो मुंह बिगाड़ लेते थे। इसीलिए मैंने चोरियां की। मैं चाहता था कि मेरी खबर टीवी पे आए और वो लोग मुझे सुने और देखे। फिर जब मैंने देखा कि मेरी वजह से एक भला इंसान फंस गया है तो मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है, असली गुनहगार मैं हूं, इन्हें छोड़ दीजिए। गोरे, ये सर, इन सबको छोड़ दो।
तुकाराम इसको अंदर करो। खोलो भाई जल्दी। आइए सर, आइए आप आइए। बोल रहा हूँ आइए सर, निकलने दो तो। आइए आइए। आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग अंदर, चल तू भाई चल। सर आप आइए, चल अंदर, चल अंदर। दादाजी। बूढ़ा सब कुछ अच्छा हो गया। चंपक जी, एक रात जेल में बिताने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक काम कर, तू खुद ही एक रात रहकर देख ले। आराम से छोड़ी, चाचा जी गिर जाएंगे। अरे बस भाई, बस बस, अभी नीचे उतारो। अरे क्या कर रहे हैं यार? अरे नहीं नहीं, क्या नीचे उतारा, नीचे उतारा बापूजी, आज तो खुशी का मौका है। आप आज जेल से निर्दोष छूट के आए। या बाबू चक, क्या निर्दोष छूट के आए? मैं निर्दोष ही हूँ। ये भाई ये छोड़ी, अब हंसना बंद कर और मुझे नीचे उतार, वरना किसी को ऐसा लगेगा कि तू मुझे पोलियो की दवा पिलाने लेके जा रहा है। बापूजी बहुत हंसाते हैं कभी कभी, नहीं? अरे चाचा जी, उठाने दो सोडी को, खुशी का मौका है। आप जेल से छूट के आए इसलिए उठा रहा है। डॉक्टर हाथी जेल से आते तो क्या? उतार दो। अरे उतारना भाई अब। ए जेठा, आज सबके सामने तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। बोलिए बापूजी। कि आज के बाद तू हर महीने किसी भी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। वाह, ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंजूर है। लेकिन बाबूजी मैं क्या बोलता हूँ कि हर महीना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या है 12 महीना का एक साथ में एक दिन नक्की करते हैं, उस दिन एक साथ में दान कर देंगे। हाँ? तो मेरे हिसाब से एक डेट हम नक्की करते हैं, 30 फरवरी। ओ बिल्कुल। और जेठा बड़ा, तू तो बड़ा दानी निकला यार। ओए होए। रुक जेठा, मैं कहता हूँ रुक जा। क्या बोला फिर से बोल। ओ जेठा, ओ जेठा, जेठा रुक, रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। जेठा रुक, रुक। 30 फरवरी है? 30 फरवरी? हाँ। ये कौन सा कैलेंडर में आती है 30 फरवरी? अरे हाँ बराबर, सॉरी बाबू, ये 30 फरवरी तो होती ही नहीं है। बराबर, सॉरी, 29 फरवरी। हाँ या बाबू चाक, 29 फरवरी भी 4 साल में एक बार आती है। क्यों? ठीक है बापूजी, ठीक है, चलो आप बोलो, वो दिन मैं दान करने को तैयार हूँ, बोलो। दादाजी, मुझे एक आइडिया आया। क्या? हम दादी के बर्थडे के दिन दान करें तो? हाँ। अरे वाह टप्पू वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी है। दान करने के लिए इससे उचित दिन और कोई हो ही नहीं सकता। अरे तेरी दादी भी एकदम परोपकारी थी, हमेशा दूसरों के सुख में ही सुखी रहती थी। हाँ बापूजी, ये आपने बराबर बोला। वेरी गुड टप्पू। बराबर, माँ के जन्मदिन पर हम दान करेंगे हर साल। आप पक्का दान करोगे ना? हाँ, लिख के दो। नहीं नहीं चलेगा। तो मेरे वीरा सुंदर को फटफटी दिला दो। वो कितने दिनों से फटफटी लेने का सोच रहा है। मम्मी फटफटी नहीं, बाइक। हाँ हाँ वही बाइक। दया दान उसको दिया जाता है जिसको जरूरत होती है। तो सुंदर को जरूरत ही तो है। दया जेठा दिला दूंगा बाइक, बस। चल चल, अभी खाना बना, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ 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 मम्मी, अब दादाजी भी आ गए, अब तो तुम खा लो। क्या मतलब? मतलब जब से आप गुम हो गए थे तब से मम्मी ने कुछ नहीं खाया। क्या? बहू चलो, सबसे पहले तुम खाओगी। चल। हाँ बापूजी। और सुन, हाँ। जरा फसला 4-5 आइटम बनाना है। बाजरे की रोटी पे जरा मक्खन बक्खन लगा के, वो कढ़ी, छाछ और बैंगन का भरता, और वो गुड़ में भी है ना घी डाल के जरा गरम करके देना। अरे इतना सारा खाओगे तो वजन और बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ने दे। हाँ?
और क्या बढ़ने दे, आपको तो वजन कम करने की जरूरत है। खबरदार, जो वजन कम करने की बात की तो क्यों? क्या क्यों? ये वजन कम करने के विचार से तो हम लोग लॉकअप में पहुंच गए। क्या? और नहीं तो क्या बापूजी, देखो वजन कम करने के चक्कर में मैं जॉगिंग पे गया तो मोबाइल चोर के पीछे भागा तो मेरे पैर में सूजन आ गई तो मैं गाड़ी नहीं चला पाया। हम सब पिक्चर देखने टैक्सी में गए तो आपको वो कंबल दान करने का विचार है और कंबल दान के चक्कर में हम सब लोग लॉकअप में पहुंच गए क्या नहीं? अभी मैं ये सब खा सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आया, खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? खा सकता हूँ। हेलो भिड़े बहन, दया बोल रही हूँ। आज रात को आप घर पर खाना मत बनाना। अरे नहीं, आपको उपवास नहीं करना है। आज हमने पूरी सोसाइटी वालों को घर पर खाने के लिए बुलाया है, तो आप भी आ जाना। ले, क्यों क्या? बापूजी घर पर आ गए हैं उस खुशी में। तो आप भिड़े भाई और सोनू तीनों आ जाना, ठीक है? फोन रखती हूँ। कह दिया सबको नहीं होता? हाँ, सबको कह दिया। चलो ठीक। तो अभी वो बासुंदी कितना किलो बोलना है? 5 किलो, और हाँ साथ में 3 किलो पैटिस भी बोल देना। क्या? पैटिस। ठीक है भाई, समझ गया। तो ढोकड़ा नहीं? लो, ढोकला तो आपको मेरे ही हाथ का पसंद है ना, तो फिर मैं ही बनाऊंगी ना। बनाने वाली है ना? हाँ बस तो ठीक। हाँ। ओहो। आइए अंकल, आइए पधारिए। आइए बापूजी। नमस्ते। अरे तुम? अरे अंकल आप यहाँ? मेरे बेटे बहू ने मेरी जमानत देकर मुझे छुड़ा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल, मैं और मेरी वाइफ आपको सॉरी बोलने आए हैं। मुझे क्यों? ये जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम अपनी दुनिया में इतना खो गए थे कि भूल ही गए कि इस दुनिया में हमारे पिताजी भी हैं। चलो, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही सबसे बड़ी बात है। बेटा, मैंने कहा था ना तेरे पिताजी मिल जाएंगे, मिल गए ना। और भाई साहब, जब आप खो गए थे ना तो आपका इतना बड़ा बेटा रोने जैसा हो गया था। पूरी रात आपको ढूंढने निकला था। ठीक है, तो हम चलते। नमस्ते। नमस्ते। आइए पिताजी। बेटा, तू मुझे ढूंढने निकला था? हाँ बापूजी, मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं मैंने आपको। अरे मेरे बबूचक, मैं ऐसे तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन बापूजी मैं बड़ा तो हूँ। अरे मेरे लिए तो तू छोटा ही है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। एक बेटा बोले कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए तो वो छोटा का छोटा ही रहता है बापूजी। और समय हेलो। हाँ बोल मेरा वीरा। हाँ बापूजी घर पर आ गए हैं। अच्छा बापूजी, आपके लिए माने और सुंदर ने मन्नत मांगी थी। कौन सी? हाँ, आप दोनों की मन्नत पूरी हो जाएगी। फोन रखती हूँ वीरा, आवजे। क्या मन्नत मांगी है? माँ ने मन्नत मांगी है कि आप 1000 गाय को घास खिलाओगे। ठीक है। और सुंदर ने? आप सिद्धि विनायक मंदिर
दर्शन के लिए जाओगे? हाँ हाँ चलकर उल्टे पैर।